इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक स्टूडेंट सू गैंग को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करना पसंद करता था। और अजीब बात ये थी कि स्कूल स्टाफ भी सू गैंग के बैड बिहेवियर को इग्नोर करता था, क्योंकि वो उसकी पावरफुल और रिच फैमिली को अपसेट नहीं करना चाहते थे। हमेशा की तरह जिन्हो उन स्टूडेंट्स में से एक था, जिसे सू गैंग और उसके साथियों की तरफ से बार बार बुलिंग का सामना करना पड़ता था। और इस दौरान सू गैंग की एक साथी मिंजी इस बुलिंग को रिकॉर्ड भी करती थी। बुली गैंग के सब लोग उस लड़के के साथ एक गेम खेलते हैं, और वो जितनी बार हार रहा था वो लोग उतनी बार उसे थप्पड़ मार रहे थे, जबकि सू गैंग ये सब कुछ देख के मजे ले रहा था। वो लोग उस लड़के को एक रूम में बंद करके बहुत ज्यादा मारते हैं और साथ ही उसकी आवाज रिकॉर्ड करके पूरे स्कूल को सुनाते हैं, जो कि स्कूल के टीचर्स भी सुन पा रहे थे, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर साइमन को देखते हैं, जो कि उस स्कूल की एक टेम्परेरी टीचर थी। उसे बस 3 मंथ के लिए ही स्कूल में हायर किया गया था, और वो यहाँ अपने कोलीग्स के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। वो अपना काम अच्छे से करती थी ताकि वो यहाँ परमानेंट जॉब हासिल कर सके। एक दिन जब वो रेस्ट रूम में थी, तो इस दौरान वो 2 टीचर्स को बात करते हुए सुन लेती है, जिनमें से एक का नाम हुआ था। वो दोनों टीचर्स एक और टीचर के बारे में बात कर रही थी, जो कि पहले साइमन के डेस्क में बैठता था। ये सुनकर साइमन क्यूरियस हो जाती है और ऑनलाइन उस टीचर के बारे में सर्च करने लगती है, जहाँ वो ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि उस टीचर ने स्टूडेंट्स की बुलिंग से तंग आके अपनी लाइफ खत्म कर ली थी। साइमन जब रेस्ट रूम से बाहर आती है, तो हॉलवे में से गुजरते हुए हुआ उसे अपने रूम में आने का कहती है। हुआ असल में उसे उस स्कूल की डार्क साइड दिखाना चाहती थी, इसलिए वो उसे एक वीडियो दिखाती है, जिसमें सू गैंग और उसके साथी एक ओल्ड लेडी को बुली कर रहे थे। लेकिन तभी जिन्हो, जो कि उस ओल्ड लेडी का ग्रैंडसन था और उस टाइम स्कूल में नया था, वो वहाँ आके अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प करता है, और इसी वजह से सू गैंग और उसके साथी जिन्हो को बुलिंग का शिकार बनाते थे। हुआ उसे बताती है कि सू गैंग ने एक बार एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसके कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, और उसके बाद वो स्कूल में आ गया था। हुआ यहाँ साइमन को समझाती है कि अगर तुम परमानेंट टीचर बनना चाहती हो तो तुम्हें इन प्रॉब्लम से दूर रहना होगा। हुआ के सामने तो साइमन कुछ भी नहीं कहती, लेकिन घर आके वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग में निकालती है। तभी साइमन से मिलने उसका दोस्त कुवान आता है, जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर था, जिसके साथ मिलकर साइमन बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि साइमन की बॉक्सिंग स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी। तभी हमें पता चलता है कि पहले वो भी एक बॉक्सर थी, और लोगों को लगता था कि वो एक दिन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जरूर जीतेगी। लेकिन फिर उसे अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा था, क्योंकि उसके डैड, जो कि खुद भी एक बॉक्सर थे, वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गए थे, और वो कर्ज अब साइमन को भरना पड़ रहा था, जिसके लिए वो ये जिम चला रही थी और पार्ट टाइम स्कूल में जॉब भी करती थी। और इसी वजह से उसे अपने सपने को भी छोड़ना पड़ा था, जो कि बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतना था। कुवान के साथ ट्रेनिंग करने के बाद साइमन वहाँ पड़े हुए मास्क को देखती है और सोचती है कि उन्हें यहाँ किसने रखा है, जिस पर कुवान कहता है कि शायद ये तुम्हारे डैड ने रखे हों। अगले दिन स्कूल में साइमन सबके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, और यहाँ तक कि जब वो कुछ स्टूडेंट्स को स्मोकिंग करते हुए देखती है तो इस चीज को भी इग्नोर कर देती है। असल में वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रेस करके वहाँ परमानेंट जॉब हासिल करना चाहती थी। लेकिन फिर वो एक दिन क्लास के बाहर जिन्हो को देखती है, जिसे वो स्कूल गैंग फिर से बुली कर रहा था। वो लोग यहाँ जिन्हो के मुंह पे एक प्लास्टिक बैग डाल देते हैं, जिसके बाद सू गैंग उसे बड़े बुरे तरीके से मारने लगता है। साइमन जब देखती है कि उन लोगों ने उस जगह के सीसीटीवी कैमरास को भी कवर कर दिया था, तो ये देखकर साइमन अब खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती थी, इसलिए वो गुस्से में जिन्हो की हेल्प करने अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे ली नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि साइमन को अंदर जाने से रोकने लगता है, और उससे कहता है कि अगर तुम अंदर गई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि सू गैंग के डैड चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, जबकि उसकी मॉम एक लॉयर है, जबकि सू गैंग की फैमिली इस स्कूल की ट्रस्टी भी है, और इसी वजह से सू गैंग को कोई कुछ भी नहीं कह सकता था, और तुम भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। लेकिन साइमन को एक आइडिया आता है। उधर सू गैंग जिन्हो को थ्रेटन करता है कि अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को जान से मार दूंगा। जिसके बाद सू गैंग भाग के आता है, और वो जिन्हो को केक मारने ही वाला था कि तभी साइमन बीच में आ जाती है। लेकिन इस दौरान वो खुद भी नीचे गिर गई थी, और फिर वो ऐसा नाटक करती है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, बल्कि वो तो उससे गलती से टकरा गई थी। जिसके बाद वो जिन्हो को सू गैंग से सॉरी करने और अपनी क्लास में जाने का कहकर खुद भी वहाँ से चली जाती है। साइमन के जाने के बाद सू गैंग पूछता है कि ये कौन है, जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि ये वही टीचर है जो कि उस टीचर की जगह इस स्कूल में आई है जिसे तुमने बुली किया था, और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ये सुनकर सू गैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने ही दोस्तों को मारने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़के ली को देखते हैं, जो कि फूड डिलीवरी बॉय की जॉब से ब्रेक लेकर साइमन के डैड के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। साइमन के डैड अक्सर उस रेस्टोरेंट पे आया करते थे जहाँ ली जॉब करता था, क्योंकि वो रेस्टोरेंट उनके दोस्त का था। लेकिन ली को ये बात पता नहीं थी कि उसके इंस्ट्रक्टर साइमन के डैड हैं। उनके ट्रेनिंग सेशन के बाद साइमन के डैड ली को एक टैलेंटेड यंग बॉक्सर की स्टोरी सुनाते हैं, जिसे वो ट्रेन किया करते थे। लेकिन
उस बॉक्सर का करियर उसके फादर की मिस्टेक्स के कारण बर्बाद हो गया था। अगले दिन साइमन जिन्हो को अपने रूम में बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में प्रिंसिपल को बताया है। जिन्हो उसे बताता है कि इस बारे में सबको पता है, लेकिन किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की है और उल्टा मुझे ही दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने का कहा जाता है क्योंकि टीचर सू गैंग और उसके साथियों को पनिश करने से डरते थे। वो उसे बताता है कि मैंने पुलिस से भी हेल्प मांगने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने मेरे एविडेंस को देख के ये मानने से इनकार कर दिया था कि उन लोगों ने मुझे मारा है और पुलिस को बताने की वजह से मुझे और ज्यादा मारा गया था। वो कहता है कि मैं स्कूल से क्यों जाऊं, क्योंकि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, बल्कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, इसलिए सजा भी उनको ही मिलनी चाहिए। और इसके लिए वो साइमन से हेल्प मांगता है ताकि वो यहाँ सरवाइव कर सके। लेकिन साइमन इस वजह से परेशान हो जाती है क्योंकि वो तो यहाँ एक नई इंटर्नी टीचर थी और अगर उसने कुछ किया तो वो खुद भी मुसीबत में आ जाएगी। जबकि सू गैंग के पेरेंट्स अक्सर स्कूल टीचर्स के लिए खाना भेजा करते थे, इससे उनमें से कोई भी उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। ये देखकर साइमन को भी रियलाइज हो चुका था कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। उसी शाम जब साइमन अपने घर पे थी तो वो जिन्हो की वजह से अभी भी परेशान थी और तभी उसे पास्ट की एक मेमोरी याद आती है जब वो वुमेन बॉक्सिंग के फाइनल में हार गई थी और इसी वजह से उसके फादर उसे डांट रहे थे कि वो इजीली ये फाइट जीत सकती थी, इसलिए उसके पिता काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे। वो गुस्से में साइमन से कह देते हैं कि आज से वो उनकी बेटी नहीं है और उसकी असली बेटी बॉक्सिंग रिंग में मर गई है। प्रेजेंट टाइम में साइमन ब्रेक के दौरान सू गैंग और उसके साथियों से रूफ टॉप पे मिलती है और उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स को बुली ना करने की एडवाइस करती है, लेकिन सू गैंग ये सुन के गुस्से से पागल हो जाता है। वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और उसे वहाँ से जाने का बोलता है। साइमन भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी टीचर्स के फोन में एक मैसेज आता है और हमें पता चलता है कि किसी ने एजुकेशन कमेटी को एक कंप्लेंट की थी कि किसी ने एक बच्चे को बहुत बुरी तरह से बुली किया है और जब उसने ये बात स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताई तो किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। इस कंप्लेंट के कारण सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कंप्लेंट किसने की थी, जबकि स्कूल प्रिंसिपल भी इस वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था। वो सबसे पूछने लगता है कि ये न्यूज एजुकेशन कमेटी तक कैसे पहुंची। कुछ ही देर में सू गैंग की मॉम भी गुस्से में वहाँ पहुँच जाती है और इस बारे में सबसे पूछने लगती है कि आखिर मेरे बेटे से किसको इतनी प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल और टीचर में से किसी को भी उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए साइमन जब देखती है कि उसकी वजह से उसके कुलीग्स मुसीबत में आ सकते हैं तो वो आगे आगे ये एडमिट कर लेती है कि उसी ने एजुकेशन कमेटी को वो कंप्लेंट की थी। ये सुनकर जब सू गैंग की मॉम उसे मारने लगती है तो साइमन चुप रहती है क्योंकि उसे भी पता था कि वो सू गैंग की फैमिली से मुकाबला नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट सीन में सू गैंग जब प्रिंसिपल ऑफिस में था तो वो प्रिंसिपल से पूछता है कि साइमन का क्या होगा, लेकिन जब प्रिंसिपल उसे बताता है कि उसने साइमन को जॉब से निकाल दिया है तो वो प्रिंसिपल की टांग पे हिट करता है और कहता है कि साइमन को जॉब से निकाला जाना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल, जिसकी अपनी पोजीशन खतरे में थी, वो भी साइमन को जॉब से ना निकालने का प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ हम स्कूल के बाहर साइमन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। वो स्कूल में होने वाली बुलिंग के बारे में अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त कुवान को बताती है ताकि किसी तरह सू गैंग को उसके कामों के कारण पनिश किया जा सके, जिस पर कुवान उसे कहता है कि काफी ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि उनके पास ये प्रूफ करने के लिए एविडेंस नहीं थी कि बुलिंग के पीछे सू गैंग है और अगर जिन्हो बगैर किसी प्रूफ के इसकी रिपोर्ट करेगा तो उसे झूठे आरोप के कारण जेल में भी जाना पड़ सकता है। ये सुनकर साइमन और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो जब अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचती है तो उसे वहाँ उसके डैड मिलते हैं जो कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस के बाद कुछ बच्चों को पिक करने आए थे। साइमन उन्हें देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं थी और वो कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। हालांकि उसके डैड उससे बात करने की भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में साइमन जब एक स्टोर में थी तो तभी वहाँ पे सू गैंग और उसके साथी आके उसे डरा देते हैं, जिसके बाद वो उसे बुली करने लगते हैं। इस दौरान साइमन को हुआ की एडवाइस याद आती है कि उसे सू गैंग और उसके साथियों से दूर रहना होगा, इसलिए वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। वो जब इस इश्यू के बारे में सोचते हुए घर जा रही थी तो तभी रास्ते में वो एक ड्रंक आदमी से टकरा जाती है, जिसके कारण वो आदमी गुस्सा हो जाता है और साइमन को एक कान के नीचे लगा देता है, जिसके कारण साइमन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उस आदमी को जोर से हिट करती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और अब उसने सू गैंग को भी उसके बुरे कामों की सजा दिलवाने का पक्का इरादा कर लिया था। दूसरी तरफ सू गैंग और उसके साथी बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन तभी दूसरी टीम का एक प्लेयर सू गैंग से टकरा जाता है, जिसके कारण सू गैंग गुस्से से पागल हो जाता है और उन दोनों ग्रुप्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं करीब ही साइमन भी ये सब कुछ देख रही थी। वो कैट मास्क पहन के सू गैंग पे अटैक कर देती है और ली, जो कि वहाँ फ्राइड चिकन डिलीवर करने आया था, वो भी ये सब कुछ देख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से सू गैंग और उसके साथियों को फाइट छोड़ के वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन जब साइमन स्कूल आती है तो वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि वो सू गैंग को सबक सिखाने में कामयाब हो गई थी और सू गैंग के एक मास्क पहने हुए शख्स से मार खाने की न्यूज हर तरफ फैल चुकी थी, जिसके कारण बहुत से टीचर और स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और उस मास्क पर्सन को हीरो मानने लगते हैं। सू गैंग जब क्लास में पहुंचता है तो वो दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ से डेस्क पे बनाई गई कैट मास्क ड्राइंग देख के अपसेट
हो जाता है, इसलिए वो अपना डेस्क तोड़ देता है और टीचर्स की भी परवाह नहीं करता और अपने दोस्तों के साथ स्कूल से चला जाता है, जहाँ वो गुस्से में हाई स्पीड से ड्राइव कर रहा था। इसलिए उसके दोस्त डर जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपना गुस्सा जिन्हो पे निकाल सकता है। जिन्हो का नाम सुनते ही वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ साइमन, जो कि अपनी जिम में थी, वो सू गैंग की पिटाई करने के कारण अभी भी काफी ज्यादा खुश लग रही थी। लेकिन कुवान, जिसे पता था कि साइमन ने कैट मास्क पहन के अपने स्टूडेंट्स को मारा था, वो उसे ये सब बंद करने की एडवाइस करता है क्योंकि जस्टिस लेने के और भी तरीके थे। दूसरी तरफ एक बिल्डिंग में सू गैंग और उसके साथी जिन्हो को एक क्रूअल गेम खेलने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन जब वो नीचे पहुंचता है तो वो खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और उसी फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां ली काम करता था। उस रेस्टोरेंट का ऑनर जिन्हो की हालत देख के शॉक्ड हो जाता है और फौरन से उसकी हेल्प करता है, जबकि ली हेल्प के लिए फौरन से साइमन की जिम की तरफ जाने लगता है। साइमन, जो कि उस मास्क को जलाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे ली भी पहुंच जाता है और उसे जिन्हो के बारे में बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि उसी ने ही बास्केटबॉल कोर्ट में पुलिस को भी बुलाया था और वो जानता है कि कैट मास्क के पीछे साइमन ही है। दूसरी तरफ जिन्हो, जो कि इस सबसे अब तंग आ चुका था, वो नाइफ उठा के सू गैंग से लड़ने चला जाता है, जबकि सू गैंग जिन्हो को बुली करने के कारण काफी ज्यादा खुश था। लेकिन कुछ देर के बाद साइमन भी एक कैट मास्क पहने उसे स्नूकर क्लब में पहुंच जाती है, जहां जल्द ही उसकी सू गैंग से फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों काफी देर फाइट करते हैं, लेकिन तभी जिन्हो भी नाइफ लेके वहां पहुंच जाता है और साइमन को भी उसके इरादे का पता चल चुका था, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है और इस दौरान नाइफ उसे लग जाता है और बहुत ज्यादा ब्लड बहने के कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे इस कंडीशन में देख के उसके पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसकी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। लेकिन जब वो वहाँ कैट मास्क पड़ा हुआ देखता है तो वो उसे पहन के अपनी बेटी का बदला लेने सू गैंग और उसके साथियों के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो सू गैंग को 1-on-1 फाइट का चैलेंज करता है। कुछ देर के बाद साइमन को लगता है कि वो अब रिकवर हो चुकी है, इसलिए वो हॉस्पिटल को छोड़कर जाने के लिए कुवान को कन्विंस करने लगती है क्योंकि वो जिन्हो को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन बाहर उन्हें साइमन के पिता मिलते हैं, जिन्हें सू गैंग से फाइट के दौरान काफी ज्यादा मारा गया था, जिसके कारण उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो लोग जब घर जा रहे थे तो रास्ते में साइमन के पिता अपनी पास्ट की मिस्टेक्स के कारण उसे अपोलोजाइज करते हैं और वो उस टाइम के बारे में बात करते हैं जब साइमन ने नेशनल ओलंपिक बॉक्सिंग सिलेक्शन के फाइनल में पार्टिसिपेट किया था। वो मैच असल में साइमन जीत रही थी, लेकिन एंड पे वो अपने अटैक्स को रोकने लगती है, जिसके कारण उसकी ओपोनेंट को मौका मिलता है और वो उसे नॉकआउट कर देती है और इसी वजह से साइमन के पिता उस दिन बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि साइमन मैच से पहले किसी से मिली थी जिसने उसके फादर का डेब्ट पे करने की ऑफर की थी, लेकिन इसके लिए उसे फाइनल मैच हारना था। उसके पिता को इस बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो उसे एक लूजर के रूप में देखते थे। लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो चुका था जो कुछ साइमन ने उनके लिए सेक्रीफाइस किया था, इसलिए वो उससे सॉरी कहते हैं। लेकिन साइमन चुप रहती है और अपने फादर की अपॉलॉजी को सुन के अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। अगले दिन सू गैंग और उसके साथियों को पता चल चुका था कि कैट मास्क वाला शख्स उनके स्कूल से ही था, इसलिए वो फौरन से उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए क्लूज ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए वो अपने क्लास फेलोज के हाथ देखने लगते हैं ताकि उनके हाथ पे उन्हें कट का निशान मिल सके। लेकिन किसी स्टूडेंट के हाथ पे उन्हें वो कट नहीं मिलता। पर इसी दौरान सू गैंग की नजर साइमन पे पड़ती है, जो कि एक और स्टूडेंट के साथ टकराती है तो उसे पेन होने लगती है, जिससे सू गैंग को पता चल जाता है कि वो मास्क पर्सन कोई और नहीं बल्कि साइमन ही थी। इसलिए वो टीचर रूम में साइमन के पास पहुंच जाता है और जानबूझ के उसका इंजर्ड आर्म पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि जब जिन्हो उसे स्टैप करने वाला था तो उसने उसे क्यों बचाया था। साइमन उससे कहती है कि वो जिन्हो को बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचाना चाहती थी, जिसके कारण सू गैंग को गुस्सा आता है और वो उसे सफोकेट करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो अपना इरादा चेंज कर लेता है जब उसे वहाँ बॉक्सिंग मैच का पंफलेट नजर आता है जो कि उनके स्कूल फेस्टिवल में होने वाला था। इसलिए वो उस मैच के लिए साइमन को चैलेंज करता है ताकि वो उसे मारते हुए सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को दिखा सके। साइमन को भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि सू गैंग उसे थ्रेटन करता है कि वो मिंजी के पास मौजूद जिन्हो के उस पर अटैक करने की वीडियो पुलिस को दिखा देगा। दूसरी तरफ हम जिन्हो को एक बिल्डिंग की रूफटॉप पे देखते हैं और ऐसा लगता है कि वो बस सबसे तंग आ चुका था। लेकिन तभी साइमन वहाँ आके उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है और उसे उसकी ग्रैंड मदर की याद दिलाती है जो कि उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी। ये सुनकर जिन्हो भी बुरे ख्यालों को दिल से निकाल देता है, इसलिए साइमन फौरन से उसे गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सू गैंग और साइमन की फाइट की न्यूज हर तरफ फैल चुकी थी। मैच वाले दिन जिन्हो सारे स्टूडेंट्स में कैट मास्क मारने लगता है ताकि वो साइमन को सपोर्ट कर सके। कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाता है जहाँ सू गैंग अपनी स्किल्स को यूज करते हुए साइमन के साथ होने वाली फाइट में डोमिनेट करने लगता है, यहाँ तक कि उसके बाल भी खुल जाते हैं और सब लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि उस कैट मास्क के पीछे कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी। लेकिन सू गैंग उसे ज्यादा अटैक करने का मौका नहीं देता है। वो साइमन को हराने ही वाला था कि तभी वो सिचुएशन को पलट देती है, जिसके
बाद वो अपना मास्क उतारती है और जब सबको पता चलता है कि वो मास्क फाइटर असल में साइमन है तो वो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साइमन अब सू गैंग पे एक पावरफुल अटैक करके उसे रिंग से बाहर फेंक देती है और ये फाइट जीत जाती है, जिसके बाद वो उसे जिन्हो के सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर देती है और उसे जिन्हो से अपोलोजाइज करने का कहती है, लेकिन सू गैंग अभी भी ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके कारण साइमन और जिन्हो स्कूल में किए जाने वाले सू गैंग के वायलेंस को पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। कुछ ही देर में वहाँ मिंजी भी पहुँच जाती है, जो कि उन्हें सू गैंग के सभी क्राइम्स के एविडेंस देने के लिए तैयार थी, क्योंकि सू गैंग की हरकतों से अब वो भी तंग आ चुकी थी। मूवी के लास्ट सीन में हम साइमन को उसकी न्यू जॉब करते हुए देखते हैं, जहाँ वो स्कूल को छोड़ के जिम्नास्टिक इंस्ट्रक्टर की ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए काफी खुश दिखाई दे रही थी। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।